मैं विपिन पांडे, आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको आपके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, संधि समझा रहा था। आज मैं आपको आपके संधि में अगला टॉपिक, जो अगला प्रकार होता है, वो मैं आपको बताऊंगा गुण स्वर संधि। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको गुण स्वर संधि बताने वाला हूं, जो आपके किसी भी परीक्षा में जिसमें आपका हिंदी का रोल होता है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊंगा गुण स्वर संधि, यानी कि गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि। हाँ, आपकी जो गुण संधि होती है, ये मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से होती है, इसे हम किस तरीके से पहचानेंगे। तो मैं बताऊं तो ये दो आसावर्ण स्वरों के योग से मिलकर बनी होती है, या दो आसावर्ण स्वरों के योग से बनने वाली संधि गुण संधि कहलाती है। या दो आसावर्ण स्वरों के योग से बनती है, दो आसावर्ण स्वरों के योग से होने वाली संधि। तो आपका इसमें पहला पॉइंट है, ये है पहला पॉइंट, ये है दो आसावर्ण, दो आसावर्ण स्वरों के योग से, स्वरों के योग से होने वाली संधि, होने वाली संधि। हाँ, दो आसावर्ण स्वरों के योग से होने वाली संधि आपकी गुण संधि कहलाती है। और मैं आपको इसमें बताऊं अगर कि किस तरीके से इसमें संधि होती है, तो इसमें यह आता है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद में, हाँ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद में आपकी अगर छोटी ई या बड़ी ई आती है तो आपका ऐ हो जाता है। हाँ, तो मैं बताता हूं, इसमें आपका अगला पॉइंट है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद में, के बाद में छोटी ई या बड़ी ई अगर आती है, बड़ी ई आती है तो ऐ हो जाता है, तो आपका ऐ हो जाता है। हाँ, मैंने आपको बताया कि आपका अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आती है तो आपका ऐ हो जाता है, ऐ हो जाता है। हाँ, मैंने आपको यह समझाया कि अगर आपका छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आती है तो आपका ऐ हो जाता है। हाँ, तो आपका ऐ हो जाता है, तो आपका ऐ हो जाता है। और आगे अगर मैं बताऊं आपको, तो आपका इसमें यह आता है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ अगर आता है आपका, तो आपका ओ हो जाता है। हाँ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद में, या बड़ा आ के बाद में छोटा आ या बड़ा आ के बाद में अगर आपका छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाता है। बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ अगर आता है तो ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। हाँ, मैंने आपको समझाया
कि आपका छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो आपका ओ हो जाता है। और इसका सबसे एकदम परफेक्ट फैक्ट ये है कि अगर आपका छोटा आ के बाद में री आती है, री, तो आपका अर हो जाता है। हाँ, छोटा आ के बाद में अगला फैक्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि छोटा आ के बाद में छोटा आ प्लस री अगर मिलता है, री मिलकर अर का निर्माण करते हैं, अर का निर्माण करते हैं। हाँ, मैंने आपको समझाया कि छोटा आ या री मिलकर आपका अर का निर्माण करते हैं। अब मैं आपको इसके उदाहरण से, इसके गुण संधि के कुछ उदाहरण से मैं समझाऊंगा कि आप गुण संधि को किस तरीके से पहचानेंगे। तो आपकी इनमें पहला उदाहरण ये आता है जो बहुत फेमस है या बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वो आता है आपका देवेंद्र। हाँ, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है देवेंद्र। हाँ, मैंने आपको बताया ये आपका एग्जाम्पल देवेंद्र है। तो ये आपका देव प्लस इंद्र से मिलकर बना है, यानी एक शब्द आपका देव है और एक शब्द आपका इंद्र है। इन दोनों के योग से मिलकर आपका देवेंद्र शब्द का निर्माण हुआ। हाँ, तो इसका है देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। तो देव प्लस इंद्र से मिलकर आपका देवेंद्र शब्द का निर्माण हुआ है। लेकिन मैं बताऊंगा कि इनके बीच में विकार क्या हुआ है। तो मैंने आपको बताया ये आपका पहला फैक्ट कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आती है तो ऐ हो जाता है। तो इसमें आपका छोटा आ है। मैं पहले ही बता दिया हूं आपको कि अगर आपका किसी अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है तो उस जगह पे आपका छोटा आ की मात्रा होती है। तो देव में आपका छोटा आ है और प्लस में ये छोटी ई, ये छोटी ई मिलकर आपका ऐ हो गया। ऐ का निर्माण हुआ तब आपका देवेंद्र शब्द बना। आप समझ गए होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। इसके बाद में मैं आपको अगला बताऊंगा जो आपका है सुरेश। ये आपका बनता है सुर प्लस एस से, यानी सुर एक शब्द है और आपका ईस एक शब्द है। इन दोनों शब्दों के योग से सुरेश शब्द का निर्माण होता है। तो मैं बताऊंगा कि आपका जो सुरेश शब्द है, सुरेश, ये आपका पहला हो गया, ये है दूसरा सुरेश, सुरेश शब्द है। हाँ, यह आपका सुरेश शब्द है। यह सुरेश शब्द सुर धन ईस से मिलकर बना है, सुर धन ईस से मिलकर बना है। तो मैंने पहले बताया इसमें आपका छोटा आ की मात्रा है, छोटा आ हो गया और इस जगह पे आपकी बड़ी ई है, बड़ी ई हो गई और दोनों मिलकर ऐ का निर्माण कर लिए, सॉरी ऐ का निर्माण कर लिए, इसलिए आपका सुरेश शब्द का निर्माण हुआ। मैं इसके आगे एक उदाहरण बताऊंगा जो आपका है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है चंद्रोदय। चंद्रोदय, हाँ, चंद्रधन उदय शब्द से बना है। ये तीसरा आपका है, तीसरा उदाहरण चंद्रोदय। चंद्रोदय, चंद्रोदय यानी चंद्र का उदय, चंद्रोदय शब्द है। यह आपका चंद्र धन उदय शब्द से मिलकर बना है। चंद्र धन उदय शब्द से मिलकर बना है। इसमें आपका
पहला आपका आता है, इसमें आपका पहला मात्रा जो इसमें आती है वो आ आती है, छोटा आ आती है, और उसके बाद में चंद्रधन उदय और फिर छोटा ऊ आता है। तो छोटा आ के बाद में अगर छोटा ऊ आता है तो औ का निर्माण होता है। यहां पर छोटा आ है और उसके बाद में ये छोटा ऊ है। छोटा ऊ के निर्माण से आपका औ का निर्माण होता है, औ का निर्माण होता है। तो आपका चंद्रोदय शब्द का निर्माण हो जाता है। मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि आपका गंगोर्मी जो शब्द होता है, एक शब्द होता है आपका गंगोर्मी। अगर ये आपके पेपर में आ जाता है तो उसमें 99% लोग लड़के ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो अगला आपका शब्द है चौथा गंगोर्मी। गंगोर्मी, हाँ, यह आपका शब्द है गंगोर्मी। यह गंगाधन उर्मी शब्द से मिलकर बना है। गंगा धन उर्मी शब्द से मिलकर बना है। उर्मी, हाँ उर्मी, हाँ। तो मैंने बताया यह आपका गंगाधन उर्मी शब्द से मिलकर बना है आपका। तो इसमें आपका बड़ा आ आता है, यहाँ बड़ा ऊ आता है, दोनों मिलकर ओ का निर्माण कर लेते हैं। यहां आपका, यहां, हाँ, तो यहां आपका बड़ा आ आएगा और यहां आपका बड़ा ऊ आएगा और दोनों मिलकर औ का निर्माण कर लेंगे, इसलिए आपका गंगोर्मी शब्द का निर्माण होता है। हाँ, तो मैं अब इसके आगे बताऊंगा आपका जो महर्षि शब्द होता है, यानी कि जो महर्षि शब्द होता है उनमें किस तरीके से संधि होती है, वो किस तरीके से आप पहचानेंगे, मैं वो बताऊंगा। ये है महर्षि, 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 हाँ, ये आपका शब्द है महर्षि। महर्षि शब्द है, ये जो है महाधन ऋषि से मिलकर बना है, महाधन ऋषि शब्द से मिलकर बना है, जो मिलकर हो जाते हैं महर्षि। यह महाधन ऋषि शब्द से मिलकर बना है, जो आपका यहां बड़ा आ जाता है और यहां आपकी री आ जाती है, दोनों मिलकर अर का निर्माण कर लेते हैं तो हो जाता है महर्षि। दोनों मिलकर अर का निर्माण कर लेते हैं तो हो जाता है महर्षि। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको गुण स्वर संधि बताया, गुण स्वर संधि बताया कि आप गुण स्वर संधि को किस तरीके से पहचानेंगे, आप किस तरीके से इनका वर्गीकरण करेंगे, कि आप किस तरीके से इनके जो आपके इनके उदाहरण होते हैं ये आप फटाफट देखते ही आप कैसे बता देंगे। तो मैंने आपको ये इतना समझाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग गुण स्वर संधि से आए हुए क्वेश्चन अब आप कभी गलत नहीं करेंगे। अगर आपके पेपर में आपका देवेंद्र शब्द आता है तो आप देखते ही गुण स्वर संधि टिक कर देंगे। अगर आपका सुरेश आता है, चंद्रोदय आता है, गंगोर्मी आती है, महर्षि आती है, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही गुण स्वर संधि को टिक करके और आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको रटाया नहीं है, मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बताया है। आप इन सारे कॉन्सेप्ट से आप किसी भी शब्द का निर्माण कर सकते हैं और किसी भी शब्द को पहचान सकते हैं कि ये किस संधि का है। तो आप ऐसे ही इन्हीं सारी फैक्ट से, इन्हीं सारे फैक्ट को लेकर आप नए नए शब्दों का निर्माण करेंगे, और जो निर्माण करेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना कि सर जी मैंने ये शब्द खुद निर्माण किया है या मैंने इन सारे क्वेश्चनों से हटकर बनाया है, वो मैं आपको आप कमेंट बॉक्स में बताना।
तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे आपका अगला फैक्ट लेकर अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई बंधुओं तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।